ओके है, डाटा क्लॉक की लाइनें ओके हैं, और हमारा जो डुप्लेक्सर की जो यहाँ पे हाई बैंड और मीडियम बैंड की जो लाइनें हैं इनके सिग्नल ओके हैं। तो आपको यहाँ पे WTR HDR को चेंज करना है। नमस्कार दोस्तों, ये सैमसंग का M12 मॉडल था जो कि मैंने इसको रिपेयर कर लिया है। नेटवर्क इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये वीडियो हमने बाद में बनाया है। क्यों इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि हमने कैसे ट्रेसिंग की है और कैसे आप लोगों को करना चाहिए, ये पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी, तो बने रहें वीडियो में। तो चलते हैं। दोस्तों, किसी भी मोबाइल का नेटवर्क रिपेयर करने के लिए बोर्नियो काफ़ी नहीं है। हाँ, लेकिन बोर्नियो से पूरी हेल्प आपको मिल सकती है। लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बोर्नियो से सेट रिपेयर कर सकते हैं। और आप हार्डवेयर से अगर करना चाहते हैं तो हार्डवेयर से रिपेयर होता है, लेकिन 50% होता है। इसमें आप देख रहे हैं हार्डवेयर में क्या क्या दिया है। यहाँ पे ओनली वोल्टेज की लाइन दी हुई है, आप देख रहे हैं वोल्टेज। यहाँ पे BPH पावर है, यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज है, और यहाँ पे BRF वोल्टेज है जो कि APT-IC होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि WTR-IC जो हमारी है, STR है, उस पर कोई भी लाइन वोल्टेज की नहीं दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे आप देख रहे हैं DRX-IC जो लगी है, यहाँ भी कोई वोल्टेज इन्होंने नहीं दे रखा है। तो इतना काफ़ी नहीं है, बोर्नियो वालों को पूरी लाइनें देनी चाहिए। हाँ, टेक्नीशियन कौन सी पहले लाइन ट्रेस करता है वो टेक्नीशियन के ऊपर है, वो एक एक्सपीरियंस के ऊपर, जैसी जिसकी एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से सेट रिपेयर करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस टाइप से फ़ोन रिपेयर करना है। गिरा हुआ फ़ोन था, पटका हुआ, तो यहाँ से हमारा बोर्ड डैमेज था। सबसे पहले आपको आई डायग्नोस करना है। आई डायग्नोस मतलब पूरा फ़ोन आपको बारीकी से देखना है कि कहीं डैमेज है या नहीं है। क्योंकि मेरे पास ये फ़ोन आया था तो सबसे पहले मैंने आई डायग्नोस किया। यहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा मुड़ा हुआ था इस जगह पे, तो इससे हमें लगा कि यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या थी, बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहे थे। नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल आ रहा था। जबकि नेटवर्क सर्च करने पे हमारा जो नेटवर्क आ जाता था, लेकिन सेलेक्ट होने पे नेटवर्क कभी सेलेक्ट भी हो जाता था, लेकिन नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल। और सेलेक्ट हमारा नेटवर्क हो जाता था, जैसे कि हम अगर 2G 4G पे स्विच करते थे तो स्विच भी हो जाता था। तो इसका मतलब ये IC हमारी ओके थी। अगर स्विच हो रहा है तो STR हमारा ओके है, प्रॉपर है। तो यहाँ हमें कुछ डैमेज लगा तो हमने इस IC को उठा लिया। सबसे पहले तो मैंने वोल्टेज चेक किया, हमारे यहाँ वोल्टेज ओके आ रहा था, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ इसके भी वोल्टेज हमने चेक कर लिए, जबकि यहाँ ये IC हमारी काम कर रही थी। और यहाँ भी वोल्टेज हमने चेक कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे लाइनें हमारी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें इसके बिट मैप में जाएंगे तो आपको ये BPH की बैटरी की लाइन जो है DRX-IC में भी जा रही है। तो यहाँ भी चेक करना चाहिए आपको। तो अगर आपको वहाँ से लाइनें नहीं मिलती हैं, आधी अधूरी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये 1.8 की लाइन है, VDD 1.8। तो आप देख रहे हैं ये हमारी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। ये हमारी DRX-IC में भी जा रही है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वोल्टेज पूरा चेक कर लिया था, उसके बाद भी हमारा जो है नेटवर्क नहीं आ रहा था, वोल्टेज से कोई इशू नहीं था। फिर मैंने इस IC को उठाया, तो यहाँ पे हमारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे TX और TXPA, यहाँ पे GSM का लो बैंड है और GSM हाई बैंड, ये दो लाइनें हमारी यहाँ से IC की तरफ से टूट चुकी थी, उखड़ चुकी थी। तो हमने IC को सीधे चेंज ही कर दिया, क्योंकि पैड बनाने में थोड़ा टाइम लगता। अगर IC नहीं है तो आप इसकी पैड भी बना सकते हैं IC की, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो मैंने IC चेंज कर दिया, और उसके बाद चेक करने पे हमें नेटवर्क तो आ गया, लेकिन हमारा कॉल नहीं लगा। और उसके बाद कभी कभी नेटवर्क हमारा चला भी जाता था, और ना नेट चलता ना कॉल लगती। तो उसके बाद अब कहाँ से आप ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ लाइनें ओके हो गई। फिर उसके बाद मैंने ट्रेसिंग करना शुरू किया। यहाँ से आप जितनी भी
फ़िल्टर हमारे जो डुप्लेक्सर लगे हुए हैं ये ब्लैक कलर के, यहाँ से लाइनें हमें चेक करनी चाहिए। तो ये लाइनें हमने सारी चेक कर ली। यहाँ हमारी जो आईसी लगी हुई है यहाँ तक पूरी लाइनें आ रही थी, यहाँ पे 2GPA तक, और ये वोल्टेज भी आ रहा था। एंटीना भी मैंने चेक कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो DRX आईसी है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है, जो कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड होने पे यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाता है। तो CPU को लॉजिक लो मिलता है और CPU हमारा समझ जाता है कि हमें यहाँ से आईसीओ को ऑन करना है और नेटवर्क को रिसीव करना है। तो ये हमारा सारा वोल्टेज वगैरह ओके था, फिर भी हमारा नेटवर्क कभी आता कभी नहीं आता। और फिर मैंने इस वोल्टेज को भी चेक किया, APT वाला वोल्टेज जो हमारा BRF PAM वोल्टेज है, इसको भी चेक किया, ये भी वोल्टेज हमारा ओके था। तब उसके बाद हमें अब क्या करना है, ये सारी लाइनें हमारी ओके हैं। तो यहाँ पे हमें आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप जो येलो कलर की आप लाइनें देख रहे हैं, ये सारी लाइनें आपको ट्रेस करनी है। क्योंकि हमें दिक्कत यहाँ से इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि यहाँ हमारा डैमेज निकला था। अगर ये 2 पॉइंट हमारे डैमेज निकले थे तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट डैमेज हैं, तो हो सकता कोई लाइन हमारी जो है ब्रेक हो। एक एक करके मैंने ये सारी लाइनें चेक कर ली। ये लाइनें हमारी जा रही हैं यहाँ से आईसी में सीधे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कनेक्टिविटी चेक कर लेना है, जिस आईसी को उठा लेना है। यहाँ अगर सप्लाई हमारी आ रही है तो इसका मतलब ये लाइन हमारी ओके है। तो इस टाइप से आपको ये सारी लाइनें चेक कर लेनी। ये तो हमारी VBAT की लाइन हो गई। यहाँ पे हमारी RFP 0 CLK लिखा हुआ देख रहे होंगे आप। तो और ये हमारी लाइन जो है RFP 0 डाटा, ये लाइन हमारी इसमें जो CLK और डाटा की लाइनें जो हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। लेकिन नेटवर्क हमारा आ रहा था कभी कभी, तो इसीलिए हमें इस लाइन पे डाउट नहीं जा रहा था। लेकिन हमारी ये लाइन ही डैमेज निकली है, क्योंकि कभी कभी वो कनेक्ट हो जाती होगी, इसीलिए नेटवर्क आ जाता था और उसके बाद हट जाती थी, इसीलिए वो कॉल नहीं लगती थी। यहाँ पे क्या होता था, ये लाइन हमारी इधर से होके और APT IC में होते हुए सीधे CPU में चली जाती है। यहाँ पे सीधे CPU में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या था, जब हमने इसका रीडिंग लिया डायोड रेंज पे, तो हमें काफ़ी इसमें डिफरेंट देखने को मिला था, जबकि इनमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा बहुत चलता है। इसमें काफ़ी डिफरेंट था, 100-150 के आसपास। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हो सकता है कोई आईसी हमारी यहाँ से ख़राब हो, क्योंकि ये लाइन हमारी यहाँ पे DRX में भी जा रही है और 2GPA में भी जा रही है और यहाँ पे APT IC में भी जा रही है। तो इन्हें हमें सारी आईसीओं को निकालना पड़ा, क्योंकि ये लाइन हमें चेक करनी है क्योंकि ये कहाँ से ख़राब है। अगर आईसी लगी रहेगी तो आपको वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, हो सकता है वो आईसी से प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैंने ये सारी आईसी को हटा के उसके बाद जब वैल्यू लिया तो यहाँ हमारी इस पे वैल्यू आ रही थी RFP 0 क्लॉक, जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी की लाइन है। ये क्लॉक और डाटा की प्रोटोकॉल लाइनें हैं। तो यहाँ पे हमारी CLK वाली लाइन पे सप्लाई आ रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही थी। कभी कभी आ रही थी, जब हम बोर्ड को थोड़ा बेंड करते थे, दबाते थे, तो वैल्यू आती थी। इसका मतलब हमारी ये लाइन वो यहाँ से डैमेज थी, तो हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली। फिर हमें यहाँ भी वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि हमारी ये लाइन 5 IC में कनेक्टेड है। तो अगर हमें कहीं भी वैल्यू मिलती है तो हमें वहाँ से जंपर करना है, और नहीं मिलती है तो फिर हमें CPU के नीचे से जंपर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कहीं भी इसकी सप्लाई नहीं मिली। ये 4 1 2 3 4 ये चारों IC जो हमारी हैं ये सेम सप्लाई दिखा रही थी, एक में आ रही थी, एक में नहीं आ रही थी। उसके बाद हमने APT IC पे यहाँ पे चेक किया तो यहाँ हमारी सप्लाई जो थी वो प्रॉपर आ रही थी। दोनों में हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ रही थी, बराबर वैल्यू आ रही थी, जबकि बराबर ही आनी चाहिए। तो हमने यहाँ से दोनों सप्लाई के जंपर यहाँ पे हमने लगा दिए और उसके बाद हमने IC को पेस्ट कर दिया और सारी सप्लाई हमारी ओके और नेटवर्क हमारा ओके हो गया। तो इस टाइप से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं किसी भी मोबाइल की। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे जंपर किया है, आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये जो मैंने जंपर किए हैं ये APT IC है और APT IC से यहाँ पे मैंने इस 4GPA में दोनों जंपर कर दिए हैं। मेरा जो कैमरा है माइक्रोस्कोप का वो ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं सही क्लियरिटी नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मैंने बोर्नियो पे आपको दिखा दिया है वही लाइनें हमारी जो हैं। तो IC के नीचे से जंपर करके मैंने UV ग्लू से फिक्स कर दिया है।
और हमने एक यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है जिससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि बहुत सारी लाइनें हैं, हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है बोर्नियो देख के। जैसे आप बोर्नियो देखते हैं कि ये इतने सारे कंपोनेंट, अब मैं कैसे चेक करूँ क्या ख़राब है क्या नहीं, कुछ नहीं आपको डरना है। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना रखी है। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक कर लेना है कि सारा वोल्टेज ओके है, ठीक है। अगर सारा वोल्टेज ओके है, उसके बाद आपको नेटवर्क की लाइनें चेक कर लेनी है, नेटवर्क का एंटीना चेक कर लेना है, पीसीबी चेक कर लेनी है। और यहाँ पे डीआरएक्स का जो हमारा 1.8 वोल्टेज होता है, जो कि डीआरएक्स के एंटीना से आता है, तो उसको यहाँ पे ग्राउंड होना पड़ता है, तब जाके ये नेटवर्क आता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है प्रॉपर कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड हो रहा है या केबल से हो रहा है या फिर एंटीना से हो रहा है। जो हमारी आरएफ केबल होती है नेटवर्क की, तो उन्हें सैमसंग में देखा होगा कि 2 केबलें होती हैं, जबकि अदर मोबाइल में 1 केबल दी जाती है। तो उसके बाद अगर आपका ये वोल्टेज सही है, एंटीना सही है, फिर आपको ये आरएफपी डाटा और आरएफपी क्लॉक की लाइनें चेक कर लेनी है। ये भी अगर आपकी ओके हैं तो आपको सर्च करना है। अगर आपका 2G नेटवर्क ओके है, 4G नहीं आ रहा है, तो आपको ये आईसी चेक करनी है और इसको रिप्लेस करना है। अगर आपका कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस आ रहा है, वोल्टेज ओके है, डाटा क्लॉक की लाइनें ओके हैं, और हमारा जो डुप्लेक्सर की जो यहाँ पे हाई बैंड और मीडियम बैंड की जो लाइनें हैं, इनके सिग्नल ओके हैं, तो आपको यहाँ पे WTR HDR को चेंज करना है। अगर इससे भी नहीं आ रहा है तो आपको WTR HDR की जो CPU से लाइनें आती हैं और जो वोल्टेज होता है उसका, वो आपको चेक करना है। अगर कोई भी लाइन CPU से नहीं आ रही है तो आपको वो लाइन कनेक्ट करनी है। और उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि CPU हमारा सिग्नल ना दे रहा हो, तो उसके लिए आपको CPU चेंज करना है, या तो फिर आपको उस लाइन पे DSO मशीन से सिग्नल चेक करना है कि सिग्नल हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे APT IC का भी बहुत बड़ा रोल होता है। APT IC को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका नो सर्विस रेडियो ऑफ है या फिर एरोप्लेन मोड है, तो यहाँ पे ये डाटा और CLK की लाइनें जो हमारी हैं, इनको डिस्टर्ब हो जाने से रेडियो ऑफ या एरोप्लेन मोड की समस्या देखने को मिलती है, जो कि हमारी बहुत सारी ICO में ये लाइनें जाती हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दें, ये जो लाइनें हमारी हैं, ये तो हमारी RFP 0 डाटा की लाइनें हैं। इसके अलावा हमारी नेटवर्क की 2 और लाइनें निकली हुई हैं, जो कि हमारी ट्यूनर IC और DRX में जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं RFP 1 डाटा और RFP 2 वो 1 क्लॉक। ये लाइनें हमारी जाती हैं ट्यूनर IC में, और हमारी PCB में जो ट्यूनर IC लगी होती है, यहाँ से B2B कनेक्टर से होते हुए ट्यूनर IC में भी जाती है। तो ट्यूनर IC जो हमारी PCB में जाती है, तो PCB में बहुत सारी ट्यूनर IC लगी रहती हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत है या ये लाइन नहीं जा रही है या वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो हमारा हाफ एरोप्लेन मोड आ जाएगा या फिर रेडियो ऑफ आ जाएगा। तो इसमें 2 लाइनें दी हुई हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे रेडियो ऑफ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लाइन डिस्टर्ब थी, तो हमारा रेडियो ऑफ नहीं आ रहा था। अगर ये लाइन डिस्टर्ब होती RFP 1, तो हमारा रेडियो ऑफ आ जाता या हाफ एरोप्लेन मोड आ जाता। तो इस टाइप से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।